अरे मनोज मारी, कितनी दफा कहा है ना तुझे कि ये चीजें मत तोड़ा कर। अरे तुझे समझ क्यों नहीं आती? क्यों नहीं सुन? चुप चुप कर। है समझ नहीं आती तुझे? कितनी दफा बोला है ना? अरे क्यों मार रही है इस बच्ची को? अल्लाह, न रो बच्ची, न रो। तुझे इसको मारते हुए तेरे हाथ क्यों नहीं टूट जाते? तुझे जरा भी तरस नहीं आता इस बच्ची को मारते हुए? यतीम बच्ची को मार रही है, कुछ तो खुदा का खौफ कर। अपनी औकात से बढ़कर ना बात करने की जरूरत नहीं है। और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर के अंदर घुस गई? अरे मैं से मारूं कुछ भी करूं, हमारी बच्ची है, तू कौन होती है पूछने वाली? चल। कुछ ऊपर वाले का खौफ कर, तरस डाल दिल में। अरे कुछ तो रहम कर। अगर कहर पड़ा ना तो तेरा सारा घर जलकर खाक हो जाएगा। हाँ, बढ़िया ही मेरी हमदर्द। चल चल बाहर निकल यहां से। नहीं निकलूंगी, नहीं निकलूंगी। क्या करेगी तू मेरा? निकल यहां से, निकल यहां से। हाँ, अगर आइंदा इस बच्ची पे तूने हाथ उठाया ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। अच्छा, हिम्मत तो देखो, मुझे तड़ियां लगा रही है। अरे मैं कुछ भी करूं, चल जा, जिसको बोलना होगा ना जाके बोल, मैंने किसी से डरती। चल जा यहां से, निकल। अब तू लेके जा इस बच्ची को, फिर बताती हूं मैं तुझे। अच्छा, तू मुझे धमकी दे रही है? बात सुन, अब तेरी एक एक बात तेरे शोहर को बताऊंगी मैं। देख लेना हाँ कि तेरे क्या करतूत हैं, क्या कर रही है तू। हाँ, मेरा क्या है, मैं तो भिखारन हूं। तू घर में बैठकर क्या कर रही है? इस यतीम बच्ची से कितना काम ले रही है? हाँ, इसके पैसे तू खा रही है। हाँ, और जो तूने अपने शौहर को नौकरी दिलवाई है ना, क्यों दिलवाई है, किस लालच में दिलवाई है, ये सब कुछ मैं उसे बता दूंगी, ठीक है ना? और आज के बाद अगर इस बच्ची पर तूने हाथ उठाया ना तो याद रख, अब मेरी जबान बंद नहीं होगी। तेरा वो हशर करूंगी कि तू याद करेगी, फिर तू देख लेना मुझे। आज तो मैं जाती हूं, लेकिन फिर तुझे समझा के जा रही हूं, खबरदार जो तूने हाथ लगाया। ठीक है मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा अब तुझे। अब मैं हूं ना, अब मैं इसे देखूंगी कि क्या करती है। हेलो, कैसे ज़हूर अंकल? मैं तो खुद आपको कॉल करना चाह रही थी, पर मेरे पास आपका नंबर नहीं था। आप बताएं, आप ठीक हैं? जी अंकल, मैं भी ठीक हूँ। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कहें तो मैं किसी दिन ऑफिस आ जाऊँ? नहीं अंकल, ये बात तो मेरे इल्म में नहीं है। हुप्पो ने मुझे इस तरह का कुछ भी नहीं बताया। शायद वो मुझे इस काबिल ही नहीं समझते। अंकल, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प चाह रही थी। जी ठीक है, मैं आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ, बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। नहीं नहीं यार, मेरा इंतजार करो यार, मैं आ रहा हूँ बस, ठीक है? कोई नई शिकायत लेकर आई हो मेरे पास? अब्बू, आपको पता भी है इस घर पे मेरे साथ क्या सलूक हो रहा है? ये तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? आखिर कोई वजह तो होगी। सोचा तुमने? सोचती तो तुम खैर हो नहीं। लाख बार समझाया तुमको कि अपने मूड को जरा सुकून से रखो। अब्बू, सब कुछ खत्म होने जा रहा है। जो कुछ भी हुआ वो आप सबको बताते क्यों नहीं है? बताने को कुछ है नहीं तो क्या बताऊं मैं?
देखो, जब कोई बड़ा कदम उठाया जाता है ना तो उसमें राजदारी शर्त होती है। तुम इस घर की बहू हो, तुम क्या समझती हो तुम जो कहोगी मान लिया जाएगा? क्योंकि सब जानते हैं कि तुम जज्बाती हो, कम अकल हो, फौरन रिएक्शन देती हो। अब्बू आपने इसी चीज का फायदा उठाया है ना मेरी। ना, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी ही ख्वाहिश थी, तुमने ही ऑफर की थी। अब तो अब्बू मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अजहर इतनी आसानी से मुझे नहीं छोड़ पाएगा। तुम जज्बाती हो रही हो। कुछ नहीं बिगड़ेगा अजहर का। तुम्हारा बाप एक शरीफ आदमी है। क्या करोगी? कोर्ट जाओगी? मुकदमा करोगी? नहीं लड़ पाओगी। नौरीन, तुम सिर्फ घर में लड़ सकती हो। घर की लड़ाइयां जब लोग बाहर लेके आते हैं ना, हार जाते हैं। और तुम्हारे साथ भी यही होगा। और हाँ, एक बात और अपने दिमाग में बिठा लो। जिन जिन को तुम फोन कर रही हो ना, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। कोई नहीं। सब जानते हैं जफर को अच्छी तरह। कीचड़ में पत्थर मारोगी ना तो छींटे तुम पर ही आएंगी। समझ रही हो ना? अब्बू लेकिन मेरी बात तो सुने आप। अजहर तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी कर लेगा, उसके लिए क्या प्रॉब्लम है? भाई नौकरी करता है, रिश्ता मिल जाएगा उसको। हम भी यही हैं, अजहर भी यही है। ये सोचो तुम्हारा क्या बनेगा। पहली बार गई थी ना तो वापसी का रास्ता खुला था, अब ये रास्ता बंद है। समझी? नहीं आ सकोगी। पप्पू, आप लोगों को मुझे बताना चाहिए था। क्या बताना चाहिए था? अब्बू के ऑफिस से 20 लाख रुपए का अमाउंट क्लियर कर दिया गया है। मुझे अभी जहूर अंकल ने बताया है। देखो सबा, ये पैसे तुम्हारे हैं और तुम्हारी बहनों के। हम दोनों की ऐसी कोई भी नियत नहीं है। ये पैसे तुम्हारे ही हैं और तुम्हें ही दे दिए जाएंगे। और देखो सबा, वक्त आने पे ये पैसे और तमाम चीजें तुम्हारी ही होंगी। पप्पू वो तो ठीक है, मैं शक नहीं कर रही, लेकिन फिर भी आप मुझे बता देती तो वो बेहतर रहता। बता तो रही हूँ, ये तुम्हारा ही हक है। पप्पू, हक इस्तेमाल भी किया जाता है। क्या कहना चाह रही हो तुम? पप्पू, मेरा कोर्स खत्म होने वाला है। मैं ये कोर्स खत्म होते ही जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रही हूँ। फिर मैं हादिया और सारा को भी अपने पास बुला लूंगी। तुमने अच्छा ही नहीं समझा मुझे बताना। तुम्हारी सोच पर अफसोस ही कर सकती हूँ। और जहां तक जॉब की बात है ना पप्पू, मैं जॉब के लिए बहुत पहले ही अप्लाई कर चुकी हूँ। और अगर आपको लगता है कि जॉब करना कोई गलत बात है तो मुझे अफसोस है आपकी सोच पर। अब तुम अपनी फुप्पो को इल्जाम दे रही हो? पप्पू, मैं सिर्फ हकीकत बता रही हूँ, और जो हालात चल रहे हैं मैं मजीद और कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती। और ये बात भी तय है कि मैं सारा और हादिया को अपने पास बुलाकर ही रहूंगी, क्योंकि मैं उनके बगैर ज्यादा अरसा नहीं रह सकती। उनको हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। सुन लो सबा, जब तक मैं जिंदा हूँ बदनामी का दाग अपने ऊपर नहीं लगने दूंगी। सारा और हादिया भी यहीं रहेंगी, इसी घर में, और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। अब 2 टके की औरत फकीरनियां मुझे बातें सुनाएंगी। इस हादिया से तो मैं तंग आ गई। इस मनूस का तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा।
मर जाए तो जान ही छुट जाए। बहुत शुक्रिया। क्या हो गया? मैंने तुम्हें कहा था ये काम बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। देख लो वही हुआ। पहले माले से मैं गिर गया। पहले मेरे पाँव का मसला था, अब कमर का भी मसला निकल आया। बस ये कसर रह गई थी। सजू तुम्हें तो काम से वैसे ही मौत पड़ती है। अरे थोड़ा सा दर्द था, मालिश करवा लेते। और मुझसे उठा भी नहीं जा रहा, बैठा भी नहीं जा रहा। मालिश से अभी कुछ नहीं होगा। मैं अब दोबारा इस काम पे नहीं जा सकता। इतनी मुश्किल से काम मिला था, पूरे 30,000 रुपए मिल रहे थे। थोड़ी तकलीफ ही बर्दाश्त कर लेते। परेशान क्यों हो रहे हो? मैं ले जाऊंगी जरा के पास। अरे मालिश करेगा ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आमना, अब मैं क्या खुद को मार लूं जब मैंने तुम्हें बोला कि ये काम मुझसे नहीं होगा। हमारे फाके खत्म नहीं होने वाले। नाराज नाराज घूम रही है निमो। मैं तेरे पीछे आया था, तू पकड़ाई में नहीं आ रही। क्या बात है? मैंने कुछ ज्यादा गलत बात कर दी? देख निमो, ज्यादती अगर मेरी तरफ से हुई है तो माफ कर दे। दे शकीब, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब तो मुझे डर लगने लगा है। तो इस बच्ची की जो चाची है ना, बड़ी जालिम औरत है। जानवरों जैसा सलूक करती है उस पर। मेरा दिल ही नहीं मानता कि मैं उसे घर से निकालूं। क्या करूं मैं? देख निमो, उसका अब उस घर से कोई लेना देना नहीं। उसकी मासूम जान है, चली गई तो किसी का क्या बिगड़ेगा, लेकिन तू जीते जी मर जाएगी। अरे ये तो सवाब का काम है। देख मेरी तरफ से बेफिक्र रहे, मैं कुछ नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारा साथ दूंगा। मेरी मान, उसे कराची लेकर चलते हैं, वो कुछ नहीं करेगी। लेकिन उसका जो चाचा है वो तो करेगा ना, उसका तो ख्याल रखना है ना। कुछ नहीं करेगा। वो नहीं करेगा, करेगा वो करेगा। हाँ, हमारे पास भी सारी खबरें होती हैं। साका बता रहा था, मशीन पर काम करते बुरे तरीके से गिरा है वो। साके के ही आदमी छोड़कर गए हैं उसे। अब देखना, बिस्तर से नहीं उठ सकेगा वो। गरीब लोग हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है। अगर होती तो बच्ची तुम्हें देती। हाँ हाँ, हमसे भी ज्यादा। अब दोनों मिलकर उस हादिया को कराची लेकर चलते हैं, वहां जाकर रहेंगे। मेरी वहां अच्छी बातचीत है, सब मसले हल हो जाएंगे। वहां हंसी खुशी रहेंगे। हाँ, वो जो पैसे रखवाए ना मैंने तुम्हारे, उसमें से आप 5 लाख रुपए दे दो मुझे। उन पैसों को भूल जाएं आप। क्यों, क्या हुआ भाई? भाई मेरा एक दोस्त है, उसे देने हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 1 हफ्ते में लौटा देगा वापस। नहीं जुबैर, सबा को पता चल गया है। वो पैसों का पूछ रही थी मुझसे। क्या मतलब? जहूर भाई ने उसे फोन करके सब कुछ बता दिया। देखा, अब तो मान गई ये जहूर के राब्ते में है। जो जो मैं तुमसे कहता जा रहा हूं ना, वो प्रूफ होता जा रहा है।
पत्थर की लकीर समझा करो मेरी बात को। आज ही कॉल आई थी जहूर भाई की। अरे नहीं नहीं, इसे पहले से पता होगा भाई। अब जब पैसे आ गए तो पूछ लिए, ताकि हम कहीं इधर उधर कहीं मुंह ना मारे। हाँ, हम मुंह मारेंगे? हम लालची लोग हैं। जुबैर, वो तो ये भी कह रही थी कि वो बहनों को लेके अलग रहना चाहती है, शायद इसीलिए पैसों का पूछ रही है, और नौकरी की बात भी कर रही थी। बड़ी बावली हो तुम समीना बेगम, पहली दफा कह रहा हूँ बावली तुम। हमेशा तुम्हें अक्लमंद कहता था मैं, लेकिन बहुत बावली हो तुम। अरे पहले से बात तय है अरसल के साथ, यहां से निकलेगी तो बस देखना क्या करेगी, देख ले। कैसी बातें कर रहे हो? जफर और आमना को तुम जानते नहीं हो? हाँ तो बस ठीक है, फिर इसका एक ही हल है कि उसका जो दिल चाह रहा है ना, जो दिल चाह रहा है उसे करने दो, और तुम बैठी सोचती रहो, सिर्फ यूं बस सोचती रहो। बेटा जरा सब्र से काम लो, ऐसा होता है समझ जाएगी। अम्मी मुझको पूरा शक है इसने अब्बू का साथ दिया, और उस दिन ये सारा को खुद अपने साथ लेकर गई थी ताकि उन जराइम पेशा लोगों के हवाले कर सके सारा को। बेटा मैं जानती हूँ, समझती हूँ, इसीलिए तो उस दिन भेजा था मैंने तुम्हें। क्या हुआ अजहर, क्या सोच रहे हो बेटा? तुम्हारे लिए चाय बना कर ला दूं? नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चाय रहने दीजिए। अम्मी आप देख रही हैं इस घर में क्या हो रहा है, मेरा अकेला किसी काम में भी दिल नहीं लग रहा है। आप एक काम करें, नौरीन के अम्मी अब्बू को बुला लें, नहीं तो मैं कहीं और घर छोड़ के चला जाऊंगा। अरे बेटा तुम क्यों घर छोड़कर जाओगे? मुश्किल हालात हैं, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। अम्मी इस वक्त मैं जितना सोच रहा हूँ ना, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, और मैं मज़ीद नौरीन के साथ रह के अपनी ज़िंदगी को अजाब में नहीं डाल सकता। अजहर बेटा, जो कुछ तुम सोच रहे हो सकता है तुम्हारी सोच ठीक ना हो। अम्मी इन हालात में नौरीन के इस रवैये पर एक साथ एक कमरे में रहना बहुत मुश्किल है। मैं कुछ दिन के लिए अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। फिर वही बच्चों वाली बातें, दोस्त के पास चला जाता हूँ। अरे तुम्हारे दोस्त के पास जाने से उसके ख्यालात बदल जाएंगे क्या? बेटा उसे समझाना पड़ेगा, प्यार से, डांट से। देखो अजहर, मैं नौरीन को उसके माँ बाप के घर भेजकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, मेरी बात तो मान लो। ठीक है अम्मी, आप ठीक कह रही होंगी, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लें। वैसे अब्बू आपसे क्या कह रहे थे? अरे बेटा उनकी सोच तो जमाने से निराली है। वो कह रहे थे कि नौरीन को उसकी माँ के घर भेज दो और अजहर की शादी हम सबा से कर देते हैं। क्या? अरे अम्मी ये कैसे हो सकता है? ये उनकी तरफ से हल सामने आया है, मेरी ये राय नहीं है बेटा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। देखा